जितने भी मजनू होते हैं वो इसी अंक में आते हैं और जितने सन्यासी वो भी इसी अंक में। आपने 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो अच्छे से देखे होंगे। जब भी हम इनको लिखते हैं तो हर अंक एक ही वे में लिखा जाता है। अब आप देख लीजिएगा, जितने भी यह अंक जितनी बार आप इनको लिखोगे वो सेम ही आएंगे, लेकिन एक अंक ऐसा है जिसके दो अलग रूप है। वह अंक कौन सा है? मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि वह अंक कौन सा है। हम बात कर रहे हैं इस अंक की। यदि इसे ध्यान से देखा जाए तो इस अंक के दो रूप होते हैं। जब इसको हम पढ़ते हैं तब इसका यह रूप है, और जब हम इसको लिखते हैं तब यह रूप है। और आज हम इसी अंक की चर्चा करेंगे कि इस अंक के इंसान जो होते हैं उनकी क्या क्या पहचान है, या जिसके पास भी यह अंक होगा उसकी क्या पहचान होगी, और इसके दो रूप के पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से इसका यह अलग अलग रूप होता है। और फिर यह रूप जिस इंसान के नाम में होगा, जिसके पास होगा, या जो इस नंबर को यूज करते हैं उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद कोई ऐसी चीज हो जो आपको पता है इसके बारे में तो आप वह कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। 4 अंक का व्यक्तित्व। जब भी इस अंक की शुरुआत होती है जन्म के टाइम, अर्थात इसके दो रूप होते हैं, ये और ये। यहां पर यह जो अंक है यह 30 साल की आयु तक है, और यह 30 के बाद। तो एक विशेष बात है जो हमें समझनी होगी कि इस अंक के जो अलग अलग दो रूप आ जाते हैं वह दोनों आयु के अलग अलग पार्ट में आते हैं। मतलब ये जो अंक है 30 वर्ष तक अपना इफेक्ट डालता है, और यह 30 वर्ष के बाद। और वैसे तो दोनों सिम्टम्स रहते हैं, मतलब पहले इसकी औसत ज्यादा होती है, बाद में इसकी औसत ज्यादा होती है, लेकिन इसके जो गुण है वह भी इसके अंदर बाद में भी रहेंगे, उसकी रेशियो घट हो जाती है। चलो शुरुआत करते हैं कि आखिर इस अंक के अंदर ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो इसके दोनों रूपों को अलग अलग करने से हमें समझ में आएंगी। एक ही इंसान के दो रूप कैसे हो सकते हैं, वह पहले कैसा होगा, बाद में कैसा होगा। हम पहले बात कर लेते हैं इस रूप की। यदि इसको देखा जाए, जब भी इस अंक को लिखा जाता है तो इसको आप ने समझना है जैसे इसका ऊपर से जो बनावट है। वैसे तो यह अंक ईमानदारी को भी सपोर्ट करता है। अभी ईमानदारी तो इसकी जमीन के लेवल के अंदर, मतलब इसकी जो गहराई तो काफी अच्छी है, लेकिन ऊपर का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। हम अलग से एक वीडियो में भी समझेंगे कि हर अंक की जो बनावट होती है, बनावट क्या क्या बोलती है। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजें लेंगे बनावट के हिसाब से। अब आप देख लीजिएगा इस अंक का जो ये वाला हिस्सा है, अर्थात इसका जो मुख, वह कितना बड़ा है। इस मुख के कारण इसका जो रुझान है, मतलब जिसका बड़ा मुंह होगा तो वह हर एक चीज का भोग भी ज्यादा करेगा, और जिसका मुंह खुला रहता है तो वह खाए पिएगा। इसी हिसाब से इस अंक वाले जितने भी इंसान होते हैं वह भोगी होंगे। हर तरह का भोग करने के लिए वह तत्पर होते हैं, या ऐसा लगाओ इनके सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसके पास हर एक चीज झुकना शुरू हो जाती है हर दिशा से। यह प्रकृति के अंदर जितने भी अंक होते हैं, हर अंक की अपनी एक ग्रेविटी होती है जो उसके पास आसपास अपने आप ही इकट्ठी हो जाती है। तो इस अंक की तासीर है भोग की। यह एक भोगी अंक है जो हर एक चीज का भोग करता है। भोग में A to Z चीजें आती हैं। जब यह 10 साल तक का होता है तो इसका विशेष ध्यान होता है खाने पीने में, तीखी चीजों में। आयु के साथ साथ बढ़ता जाता है तो इसके टेस्ट भी बदलते चले जाते हैं। 10 वर्ष तक खाने पीने में विशेष ध्यान होता है। 15 वर्ष की आयु तक इसके थोड़े रुझान चेंज हो जाते हैं, लेकिन 15 जब एक युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था के अंदर चरण रखते ही इसका जो रुझान है वह चला जाता है इसमें।
और यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो 30 वर्ष की आयु तक निरंतर बढ़ता रहता है। हमने इस चीज को अच्छे से समझना है कि हमारे आसपास की जो एनर्जी है वह हमें क्यों प्रभावित करती है। मतलब हम इस अंक की बात कर रहे हैं 30 तक, जब 15 का हुआ तो इसका जो विशेष ध्यान चला गया इसमें, और यह निरंतर बढ़ता चला जाता है। इस इंसान के अंदर इस कंसेप्ट की ज्यादा मात्रा होने से अपने आप इसके आसपास वो चीजें इकट्ठी होती रहती हैं। इसको खुद नहीं पता लगता भी हो क्या रहा है, लेकिन आकर्षण का यह एक केंद्र बन जाता है। दिखने में सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, और इसी कारण इनका जो रुझान है इसमें, और इनकी एक जो बेसिक सेंस होती है वह डीप प्रोसेस की होती है। मतलब किसी भी चीज को देखना, समझना, या इनका जो देखने का नजरिया होता है बड़ा विचित्र होता है, जिससे दूसरा जो भी है इसको देखता है और मोहित हो जाता है। तो ये जो एक ऐसा नाम है जो गुड़ की तरह होता है और मक्खियां आके बैठे ही बैठेंगी। जिसके पास भी यह अंक आ जाता है, चाहे वह मोबाइल के नंबर के रूप में आए या किसी और चीज के रूप में आए, जिसके पास जितनी ज्यादा मात्रा में यह अंक होगा आयु के अनुसार उसका रुझान उसी चीज में ज्यादा होगा। 15 से आगे चलते हैं, जैसे 20 वर्ष की एज होती है तो इसका जो रुझान है वह अपने भविष्य की तरफ, मतलब फ्यूचर में इनका कोई विशेष रुझान नहीं होता। इनको जो मिल जाता है चलता है, मतलब कॉमन लाइफ इनकी रहती है। कोई यदि पारिवारिक कंसेप्ट स्ट्रोंग है, परिवार के संस्कार मजबूत हैं, वो इसके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल करके रखते हैं, या एक संस्कारी परिवार कुछ भी लगाओ कि इसकी जो गाइडेंस है, लाइन मजबूत है, तब जाके ये 5% ही इंसान ऐसे होंगे जो बच सकते हैं। अदरवाइज 95% जो इस नंबर वाले हैं वो लपेटे जाते हैं, उनका चरित्र उतर जाता है, चरित्र खराब हो जाता है। और जितने भी लव मैरिज केस हैं 99% वो इसी डिजिट के आते हैं। मतलब इनका प्रेम प्यार में इतना ज्यादा रुझान हो जाता है जिसके कारण यह अपना जीवन तक बर्बाद कर लेते हैं। चाहे लैला हो, मजनू, हीर रांझा, जितने भी ये इतिहास में किस्से हुए हैं वो इसी अंक के दायरे में आते हैं।